अब्बू, अब्बू, आका। अब्बू मिले? नहीं आका। अब्बू मिले? कहाँ हो सकते हैं वो? अम्मी के कमरे में देखते हैं, चलो। ये सब क्या हो गया रुखसार? मैंने तुम्हें खुश्क अश्कों के अलावा और दिया ही क्या है? तुम फिर भी कभी मुझे नहीं भुला पाई। आपकी वजह से नहीं अब्बू, उस मलिका की वजह से हुआ। अभी निकलते और खंजर के बाकी दोनों हिस्से लाके उसे मुंह तोड़ जवाब दे देते और अम्मी को वापस ले आते। चलिए अब्बू। अब्बू, मैं नहीं चाहता कि अम्मी एक और दिन भी उसके जुल्म सहे। चलिए अब्बू। नहीं अलादीन, तुम खंजर के बाकी हिस्से लाकर मलिका को नहीं दोगे। ये मजाक का वक्त नहीं है अब्बू। आप मुझे बताइए कि आपने वो दो हिस्से कहाँ छुपा के रखे? अलादीन, तुम और तुम्हारी अम्मी मेरी दुनिया हो, इसीलिए कह रहा हूं मेरे बेटे कि खंजर के बाकी हिस्सों को लाकर मलिका के हवाले करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? मैंने सब सोच लिया है। सब कम पड़ जाएगा बेटे। मल्लिका इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी है। जैसे ही तुम खंजर के बाकी हिस्सों को लेकर आओगे, उन्हें हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी। पर मैं उसे वो खंजर हाथ लगने ही नहीं दूंगा। और अगर तुम उसे ना रोक पाए बेटा, तो वो इस दुनिया के हर इंसान को जिंद बना देगी। मैं जानता हूं कि वो इतने पर भी नहीं रुकेगी। भाई, मेरे भाई, चाची जान तुम्हारे कमरे में, जल्दी। अम्मी, अम्मी उठिए, अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी, अम्मी उठिए, अम्मी। भाई, मेरे भाई, चाची जान मुझे एक बहुत बड़ी अलमारी के पीछे बेहोश मिली। मैं तभी समझ गया कि हो ना हो ये मलिका की ही करतूत है। झटके लगने की वजह से मैं चाची जान को अकेले उठाकर नहीं ला सकता था, इसलिए अंगूठी छाप ने अपने जादू से एक हाथ गाड़ी बनाई और इन्हें हम यहाँ लेकर आए। आपको खंजर लाना मंजूर नहीं है, अम्मी को ऐसे देखना मंजूर है। अब्बू, आप साथ नहीं चलना चाहते मत चलिए, लेकिन मुझे बता दीजिए कि वो हिस्से कहाँ हैं, वरना वक्त बहुत जाया हो जाएगा। मेरी मोहब्बत ना कभी मेरे फर्ज के रास्ते में आई थी और ना कभी आएगी। और अम्मी के लिए आपको जो फर्ज है उसका क्या अब्बू? क्या आप अम्मी को इस तरह देखकर खुश हैं? फर्ज के रास्ते में अक्सर ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं मेरे बेटे, और तुम्हें शैतान के खंजर की ताकत का अंदाजा नहीं है। जिसके पास भी होता है उस पर एक बुरा साया पड़ने लगता है। ना तो तुम उस साये का मुकाबला कर पाओगे, ना ही मलिका का। इसी सूरत हाल में मैं रुखसार के साथ साथ तुम्हें भी खो दूंगा मेरे बेटे। आप मुझे रोकेंगे तो आप मुझे ऐसे ही खो देंगे अब्बू। मल्लिका को रोकना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। परसों पहले उसे एक आम इंसान नहीं रोका था अब्बू।
इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो माफ कीजिएगा अब्बू, पर अम्मी को बचाने के लिए मैं किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करूंगा। तुम एक जान को बचाने के लिए लाखों जानों को दांव पर लगाने की बात कर रहे हो अलादीन। उस एक जान में मेरी जान बसती है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझ पर इन सब की और रिश्ता की जिम्मेदारी है। मुझ पर मेरी अम्मी की। मैं अपनी अम्मी को गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाऊंगा और बगदाद में आज भी नहीं आने दूंगा। परसों पहले आपने मलिका को हराया था, इस बार मैं हराऊंगा और ये मेरा वादा है अब्बू। मैं शैतानी खंजर लाऊंगा और मलिका के कुछ भी सोच पाने से पहले उसकी नापाक जिंदगी खत्म कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना वो ना आप। शैतान का खंजर हमें खत्म कर सकता है, ये बात तो हमें पहले से ही पता थी। जब अलादीन ने खंजर के तीनों हिस्सों को अपने पास रखने की शर्त रखी, हम मान गए, क्योंकि जाने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी तो पड़ती है ना। अब उसकी किस्मत ही इतनी खराब है तो कोई क्या करे। अपनी अम्मी को आजाद करने में नाकामयाब तो होगा ही, उसके साथ साथ इंसानों की बर्बादी का इल्जाम भी उसी के सर आएगा। आहा, उसने सोचा कि शैतान के खंजर के तीनों हिस्सों को जोड़कर वो हमें खत्म कर देगा। मैं तो डर गई। बेवकूफ अलादीन, उसे नहीं पता कि खंजर पूरा होते ही बुराई का साया उसे ही जकड़ लेगा, उससे वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। बाप की आंखों के सामने बेटा दम तोड़ देगा। अलादीन, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा। मुझे अब्बू की मदद के बिना खंजर के दूसरे हिस्से को ढूंढना ही होगा। अलादीन, बेटे की तुम, लगता है अम्मी भी मुझे रोकने आई है। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपको आराम की जरूरत है। गुल्लू, बिरयानी और खीर दोनों तेरे पसंद के खाने बनाए हैं। अब सब कुछ भूलकर खाना खा। बैठ, आप लोग भी बैठ जाइए। सुल्ताना, आप बैठे। अम्मी, आज तो कोई त्योहार नहीं है, फिर ये दावत किस खुशी में? मैं कुछ समझा नहीं। ना समझ तो यहाँ बस एक ही है। अलादीन, तुझे याद है जब तू छोटा था, एक बार तेरे हाथ पे चोट लग गई थी और अगले दिन तेरा इम्तिहान था। तुझे इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था कि तू इम्तिहान नहीं दे पाएगा। अम्मी ने तो कहा था सूरज की गर्मी सब ठीक कर देती है। मेरा दर्द तो कम हो ही नहीं रहा। अलादीन, ये ले तेरे लिए। अच्छा, आराम से। बेटे की तो बिना ईद के ईद वाली दावत। आराम से खा। अम्मी, आप मुझे रोज ऐसा खाना बना बना के खिलाएगी तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, हमेशा। तो कल इम्तिहान भी देगा? हाँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। वादा पुराना सही, पर है तो वादा। जो मैं कहूंगी तू करेगा ना अलादीन?
अम्मी की तबीयत बड़ी खराब लग रही थी। मेरे पास जहर आपा की कुछ दवाइयां हैं, जरूर वो काम आ जाएंगी उन पर। बिहारी जिंदाबाद। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लालच के गाजर बेच रहे हैं, खरीदेंगे आप? क्या गाजर? फराज मियां, हम आपको बताना चाहते थे कि आपके भाईजान हमारे खास थे। आइए उनकी कुछ यादें ताजा करें। आइए। नहीं, मुझे इस वक्त कुछ काम है। क्या है काम? बीच में मत बोला करो। तो बाद में मिलते हैं। कब मिलते हैं? बाद में। बीच में मत बोला करो। खुदा हाफिज। जफर मियां, फराज मियां, आप समझे नहीं, हम जफर मियां के खास थे। वो नाज़नीन से मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करते थे। पर अपने पैरों में लगाइए, थोड़ी सी उड़ान हासिल कीजिए और चलते बनिए यहाँ से। जाइए। कौन से जूतों के साथ कौन से मोजे पहनने, दिन में कितनी मर्तबा बेहतरीन बोलना है, ये सब हमसे पूछकर ही करते थे। चींटियों से कटवाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? उनकी जगह ले लीजिए। फराज मियां, आप शायद नहीं जानते, पर जफर मियां दिलों पे राज करते थे, बगदाद शहर पे राज करते थे, बल्कि वो दुनिया पे राज करने वाले थे। माशा। आप भी वही कर सकते हैं, बशर्ते आप अलादीन का साथ छोड़ दें। अलादीन मेरा दोस्त है। गद्दार है वो, गद्दार। अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसने हमें, जफर मियां और जहर को किया था। कुछ समझे आप? समझा। बताइए क्या करना है? चलिए हमारे साथ। आइए। अम्मी, आपने सिर्फ आधा किस्सा सुनाया है, आगे क्या हुआ था याद है ना? अलादीन, तू मेरा सब कुछ है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं भी। ऐसा नहीं बोलते। पर आपने भी तो अभी कहा। मैं तो बड़ी हूं ना। अरे क्या कर रहा है? काश मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर आप बीमार होंगी तो मैं आपको शहद में लपेट के कड़वी दवाई दूंगा, सर पर ठंडी पट्टी रखूंगा, आपके रोके भी नहीं रुकूंगा और आपको ठीक करके ही दम लूंगा। अम्मी, मैं शैतान का खंजर लाने जरूर जाऊंगा। बात मैंने शुरू की है अलादीन। खत्म मैं करूंगा। तो तू मेरी बात नहीं सुनेगा? आपकी ये बात नहीं सुनूंगा। अलादीन, तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम आपको है अम्मी कि आप मुझे कोई और कसम नहीं देंगी। आप दोनों हैरान क्यों नहीं? यही सोच करके कोई अपने भाई के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है? बेगम, मछली जाल में फंस गई। फराज मियां, नाज़नीन को लगता है इस वक्त आपके भाईजान की रूह को बहुत सुकून महसूस हो रहा होगा। आइए उनके लिए दुआ करते हैं। भाईजान के चले जाने के बाद मैं कैसे जी रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। और सहरापा कैसे जी रही हैं ये भी मैं ही जानता हूँ। और ये सब उस अलादीन की वजह से हुआ है। दिल तो कर रहा है उसे बांध कर खूब पीटे। बिल्कुल शुरू कीजिए, मत खूब पीटे। आप भी बड़े मजाकिया हैं फराज मियां, बिल्कुल पुराने वजीर आला की तरह। वैसे शक्ल के अलावा हम दोनों में कुछ मिलता जुलता नहीं है। चाचा चाची, इस बार छोड़ रहा हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अलादीन मेरा दोस्त है। दोस्ती में मैं जान दे भी सकता हूँ और दोस्ती में मैं जान दे भी सकता हूँ। संभल के। क्या करके? संभल के। बीच में मत बोला करो। अम्मी, आपको ठीक करने का वो खंजर एक लौता तरीका है।
आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी को रोकने से रुक जाऊंगा? क्योंकि तुझे रोकने वाले तेरे अब्बू हैं। और अलादीन, उनकी बात सही है। मलिका को वो खंजर देकर तू सबकी जान खतरे में डाल देगा। यही तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अम्मी कि मैं वो खंजर उसके हाथ लगने ही नहीं दूंगा। उसके हाथ वो खंजर लगेगा ही नहीं तो कोई खतरा आएगा ही नहीं। आप तो मुझ पर यकीन कीजिए अम्मी, आप जाकर अब्बू से कह दीजिए कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, ना आपको ना अपने मुल्क को। लेकिन अभी आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे तो मत समझिए, लेकिन मेरे लिए दुआ तो कर सकती हैं। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब काले चोर के साथ हैं, इसे कुछ नहीं होगा। भाई मेरे भाई से टकराने के लिए मुसीबत भी 100 बार सोचती है। हाँ अम्मी, आप भरोसा कीजिए, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, पर तू अपना ख्याल रखना। अब बगदाद की सलामती और सब कुछ तेरे हाथ है। तेरे सारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। अम्मी, मैं आपका बेटा हूं, आपकी खुशियों पर भी मेरा हक है और आपके गम पर भी। पर तू तो खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। अम्मी, अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं रुक नहीं सकता। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। तुम ठीक हो ना? मोदी साहब, फराज को बुला कर लो। जी आका। आका, इस नक्शे को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है, न जाने खंजर का दूसरा हिस्सा कहाँ होगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना, आज ये कल ना आएगा। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। हम सब ने आज तक इकट्ठे मिलकर हर मुश्किलों का सामना किया, एक और से हम इस खंजर तक जरूर पहुंचेंगे। वो माना? तुमने उसे ठीक से समझाया नहीं होगा। उसने मुझे अपनी कसम में बांध दिया। रुखसार, वो नहीं जानता कि वो कितने खतरनाक काम को अंजाम देने जा रहा है। तुम ठीक होगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन अगर वो उस खतरनाक खंजर को ले आया, सब खत्म हो जाएगा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। अलादीन भी सब समझता है। और सब समझते हुए भी वो उस खंजर को लेने जा रहा है। ओमार ने किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर अपने मुल्क, अपने बगदाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ओमार का लखते जिगर अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए लाखों लोगों की जान दांव पर लगा रहा है। उसकी रगों में चाहे एक जाबाज सिपाही का लहू दौड़ रहा है, पर बेटा वो अपनी अम्मी का ही है। लाले, मैं पूछ रहा हूँ उस खंजर के दूसरे हिस्से को हम ढूंढना कहाँ से शुरू करें? मुझे उम्मीद थी कि शायद इस संदूक में हमें कोई सुराग मिल जाए, पर इसमें कुछ भी नहीं है। पर भाई मेरे भाई, कुछ तो होगा। कई बार सामने खड़े सच को देखने के लिए भी मेहनत लगती है। काले चोर, सोचो। ढूंढते जंगल में आपने एक के बाद एक गुत्थी सुलझाई थी, उसके बारे में सोचिए। अब्बू ने इस फल के बारे में जिक्र किया अपनी किताब में। उनकी किताब के मुताबिक इस जंगल में गुफा है, यही कहीं।
और ये वही गुफा है जिसके खजाने तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। खजाने को ढूंढ पाना नहीं है आसान। रात और दिन मिल जाए तब चमकेगा निशान। बेटा कि तू क्या? खंजर के पहले हिस्से तक पहुंचने के लिए अब्बू की लिखी किताब ने मेरी मदद करी, जिसकी पहेलियां अम्मी मुझे पढ़कर सुनाती थी। हो सकता है कि पिछली पहेली के जवाब में ही अगली पहेली का सुराग छुपाओ। हाँ, वो मेरा बेटा है और मुझे उस पर नाज है। जरूरत से ज्यादा जज्बाती है रुखसार, और जज्बाती लोग अक्सर मुश्किल फैसले नहीं ले पाते। आप मेरी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं है रुखसार, लेकिन वो जो करने जा रहा है करके रहेगा। आपने ठीक कहा, वो मेरा बेटा है, उसे मैंने पाला है। शायद इसलिए उसे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। आप भी नहीं। वो जो कहता है करके दिखाता है। लेकिन इस बार नहीं कर पाएगा। खंजर के दूसरे हिस्से को ढूंढना तो दूर, उसका सुराग तक हासिल नहीं कर पाएगा। आका, ये तो झूमते जंगल का जादुई फल है। और ये क्या लिखा है? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। क्या ये खंजर के दूसरे हिस्से तक पहुंचने का सुराग है?